11 डिस्कस एवरीवन। हम लोगों ने कल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हमारी एक लास्ट यूनिट या फिर थ्योरी की लास्ट यूनिट आप बोल सकते हैं, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ही है। हमने समझा था कंसेप्ट कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है। हमने उसके बेनिफिट्स देखे थे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या क्या हमें लाभ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक नेशनल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। वो उसके बारे में पता किया तो वो इन्फ्लुएंजा एलर्जी वो था, कोई स्पेशल फ्लू था वो। तो उससे बहुत सारे लोगों की महामारी में लोगों की डेथ हुई थी और पूरे वर्ल्ड का 1/3% से प्रभावित था। तो आप ये आपने पूरी दे दी शॉर्ट में। अब इससे ज्यादा क्या जानकारी होगी। हाँ, हवा में फैलने वाली बीमारी। तो इससे यही था कि वहाँ इस पर्टिकुलर बीमारी से, ये जो 100 साल पहले पेंडेमिक आया था, उसमें लगभग वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो अफेक्ट हुई थी, 1/3। सो पेंडेमिक नाम ही इसीलिए दिया गया है। जैसे कोविड हुआ था तो कोविड भी पूरा वर्ल्ड अफेक्ट हुआ था उससे, है ना। तो पेंडेमिक में हमेशा वर्ल्ड ही अफेक्ट होता है, कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं होती है। विश्व युद्ध हुआ था, एग्जैक्टली उसके, हाँ, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ और फिर पेंडेमिक आ गया उस समय पर, तो वहां पर रिसोर्सेज की कमी हो गई। लोग जो थे वो भूखमरी से भी मरने लग गए थे, उनके पास पैसा नहीं था अपनी दिनचर्या आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मतलब पेंडेमिक के डुअल इफेक्ट हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर भी हुआ था और साथ साथ में एक ऐसी महामारी आ गई थी जिससे निपटने के कोई उनको आसार नहीं मिल रही थी, कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। अगर मिली भी तो थोड़े लेट मिली। तो जैसे कोविड में हमें मिली, वैक्सीन मिली तो थोड़ा लेट मिला, जब तक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेथ हो गई थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कही गई है। तो हर 100 साल में एक पेंडेमिक ज़रूर आता है जो कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। ये महामारी है ना, काला हैजा जिसको आप बोल रहे हैं, है ना, हजार। हाँ, ये मतलब वो उस एक पर्टिकुलर एरिया में ही हुआ था, जैसे इंडिया में ही हुआ वो, तो हुआ वो पूरा वर्ल्ड में हो रहा था। जैसे कोलकाता में फेमाइन आया था, है ना, तो वो सारी चीजें सिर्फ कोलकाता में हुई थी, तब महामारी फैली थी, ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं पीडी की। पीडी में हमने देखा था कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। पीडी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको मैं पीडी बोल रही हूँ, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक नेशनल डेवलपमेंट में क्या उसका रिलेशन है, हमने ये भी समझा था। पहली बात तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, क्या होता है, व्यक्तित्व। यस अब उसका हमने नेशनल डेवलपमेंट से कनेक्ट करके देखा था कि नेशनल को डेवलप करने में एक पर्सनालिटी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमने पहला पॉइंट इसमें देखा था, क्या देखा था, मैंने आप लोगों को पढ़ के बताए थे आई थिंक, जैसे ह्यूमन कैपिटल एंड प्रोडक्टिविटी। जब एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ आता है, उसके पास सारी क्वालिटीज होती है, स्किल्स होती है, नॉलेज होता है, तो वो साथ साथ में क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी होना लाजमी है ना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इंक्रीज होगा। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ तो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड आपकी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो मैन्युफैक्चर ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चर ज्यादा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। सो दिस इज हाउ द पर्सनैलिटी अफेक्ट्स द नेशनल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद हमने देखा था लीडरशिप एंड गवर्नेंस। अगर एक इंडिविजुअल के पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, लोग उसकी सुन रहे हैं, उसको क्लियर कम्युनिकेशन करना आ रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें नॉलेज है, वो खुद के बारे में अवेयर है, तो साथ साथ में वो क्या कर सकता है, एक कंट्री का लीडर भी बनने की क्षमता अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, और सबको गाइड, दिशा निर्देशन करने का काम भी वो कर सकता है, ठीक है।
फिर हमने इसके बाद एक और पढ़ा था सोशल कोहेजन एंड यूनिटी, मतलब सामाजिक एकता और सहयोग जो रहता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए। कैसे, अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है ना, वो 4 लोगों के बीच में खड़ा हुआ है बट उसको बात करना नहीं आ रहा लोगों से, तो उसमें सोसाइटी में भी, उसकी कम्युनिटी में भी उसकी क्या होगी, बात होगी कि ये तो इंसान बोलता ही नहीं है। हम आगे बढ़ के भी बोलते हैं तो इसमें या तो इतना एटीट्यूड है कि हमारा जवाब नहीं दे रहा, या तो फिर ये हमें कुछ समझता ही नहीं है अपने सामने। सो ये क्या बात हो गई कि हम सोसाइटी में एक हार्मनी, एकता जो होती है वो नहीं लेके आ पाते। बट अगर कोई गुड क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी वहाँ पर खड़ी है, कुछ अच्छी क्वालिटी वाला इंसान खड़ा है, तो जो कि लोगों से कम्युनिकेट करना जानता है, लोगों से इंटरेक्शन करना जानता है, रिलेशनशिप डेवलप करना जानता है, वो अच्छा खासा अपने नेशनल को डेवलप करने में भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि हमने बोला था कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना भी इसमें ज़रूरी होता है। जैसे कोई ए कम्युनिटी है और कोई बी कम्युनिटी है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो अपनी अपनी कम्युनिटी का पक्ष सामने रखेंगे, ताकि दोनों की हितों की बात को ध्यान में रखकर कोई नीतियां बनाई जा सके आने वाले समय में। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़ जो होती है पर्सनालिटी की, वो भी नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको हम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर हम उसका यहाँ पर शोषण करेंगे, तो किसी एक इंडिविजुअल ने भी शोषण करा तो वो बाहर जाके क्या बोलेगा कि इंडिया में ऐसा हुआ है ना, ऐसा होता भी है बराबर। हाँ, कोई फॉरेनर आता है एंड वी सी लाइक, अरे कोई ऐसा आया, हाउ बड़ा सा इंसान आया, भाई क्या है, गोरी चमड़ी तो है, क्या वो उसकी भाषा बोल रहा है अंग्रेजी, हम हमारी भाषा बोल रहे हैं हिंदी, है ना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी पर्सनालिटीज जो आती हैं बाहर से उनका शोषण कर देते हैं, गलती से, इंटेंशनली भी करते हैं, कोई अनइंटेंशनली भी हो जाता है। ऐसे में हमारा नाम, हमारे देश का नाम जो बाहर है वो क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, वो इंसान का नाम नहीं लेगा कि यशस्वी ने उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा, नहीं, वो ये बोलेगा कि इंडिया में ऐसा हुआ मेरे साथ, इंडिया की छवि खराब हो जाएगी। बट अगर कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी ये पर्सनालिटी उसको अलाउ नहीं करती है, उसकी मोरल वैल्यूज अलाउ नहीं करती है किसी का शोषण करना, किसी अपनी कल्चरल वैल्यूज दिखाना उसका मतलब है, तो वो सीधी सीधी सी हमारे नेशनल का भी कहीं ना कहीं अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। और सामने जो फॉरेनर है वो भी ये सोचेगा कि इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं, मैं वहाँ पर गया, वो बहुत हेल्पफुल थे, उन्होंने मेरी बात भी समझी और मुझे हेल्प भी करी मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को रीच करने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है एक तरह से पर्सनालिटी और नेशनल के डेवलपमेंट में, दोनों में एक दूसरे का रिलेशन स्टैब्लिश करती हैं। ठीक है, पर अब इसके बाद हम एक कंसेप्ट पे आते हैं, सक्सेस, है ना। ये आपकी यूनिट में एक कंसेप्ट है सक्सेस। अब सक्सेस होता क्या है, क्या होता है सक्सेस? किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करना सक्सेस है। सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, है ना। सक्सेस को हम हिंदी में बोलते हैं सफलता। ठीक है, अब सफलता का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है हमें उसमें, हमें ये देखना है कि कंपोनेंट्स क्या हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। एक पहला कंपोनेंट इसका है पर्सनल फुलफिलमेंट, मतलब मैंने लिखना स्टार्ट करा और इन्होंने छीका। क्या मैं कुछ ज्यादा सुपरस्टिशियस हूँ? है ना, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ यार, क्या कर सकते हैं। आई ऑलवेज, मेरा माहौल ऐसा है, ये मत करो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसे ये पहने रहो, पूजा करते हैं तो अच्छा रहता है, पुण्य मिलेगा, केश बांध के रखें, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये दिस इज रियलिटी बाय द वे, बुरा लगे तो लगे, लेकिन कहा गया है ऐसा कि महिलाओं को अपने केश बांध के रखने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी उससे आती है। जब केश खुलते हैं तो वो रौद्र रूप दिखाता है। ठीक है, काली माँ के केश खुलते हैं तो वो गुस्से में खोलती हैं। वो बहुत सारी महिलाएं तो बोलती है कि खोल कर पूजा करते हैं, खोल के कभी नहीं करना चाहिए, खोल के कभी नहीं करना चाहिए। आप माता सीता को भी देखेंगी तो वो एक फूल यहाँ पर लगा के रखती थी, और यहाँ पर एक वो ऐसा कुछ डिजाइन का रहता था उनका,
ऐसा ऐसा वो केश में लगा के रखती थी। दैट वाज कि बाल में कुछ ना कुछ लगा रहता है तो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई सेड। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है भाई, हम आज की तारीख में किसी को फोर्स नहीं करते हैं और ना मैं किसी को अपनी सोच थोपना चाहती हूँ। दिस इज बट द लॉजिक आई सेड कि लॉजिक इसलिए ऐसा होता है। अपन पूजा करके उठते तो अपना आसन उठाना चाहिए। क्योंकि नहीं नहीं हम पूजा करके उठते हैं तो हमारा आसन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमारे पुण्य, हमारे जो कर्म हैं वहीं पर रहते हैं ना। तो कोई और आके बैठ जाएगा तो या तो हमारा जो पॉजिटिव कर्म है वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव भी जो रहा रहेगा वो दूसरा को हो जाएगा। तो आपके जो चीज है वो आप ही रखे ना, भगवान का ये कहना है, इसलिए आप यार तुम लोग मेरे को उसमें लेके चले गए। हाँ नहीं, ये सब पता होना चाहिए। वी आर इंडियंस, हमें हमारी संस्कृति, हमारे रूट्स से जुड़ा होना जरूरी है। मॉडर्न बनने के चक्कर में संस्कृति ना भूले, ठीक है, ना भूले। चलिए हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, उसमें कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट पहला कंसेप्ट है, पहला कंपोनेंट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। पहली बात, सक्सेस की डेफिनेशन सब इंडिविजुअल्स के लिए अलग होती है ना। आपके लिए सक्सेस अलग हो सकता है, आपके लिए सक्सेस होना अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो है पर्सनल फुलफिलमेंट, अगर आप अपने कार्य से सेटिस्फाई हो गए हैं तो आप एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जब अचीव कर लेते हैं तो आप अपने आप को सफल समझते हैं। ये भी होता है ना। कुछ लोग जो होते हैं उनको ये लगता है कि मेरी रिलेशनशिप्स जो है मैं सबके साथ अच्छी बना के रखूं तो वो उसमें सक्सेसफुल रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं सफलता ग्रहण कर ली है मैंने, तो ये पर्सनल फुलफिलमेंट, मेरी खुद की जो पर्सनल मतलब सफलता जो है, मेरी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर हो जाती हैं पूरी तो मैं अपने आप को सफलता या सफलतापूर्वक मानने सफल इंसान मानने लगता हूँ। ऐसा ऐसा इसमें कहा गया है पर्सनल फुलफिलमेंट। इसमें आप जब सेटिस्फाई होते हो तो आप अपने आप को सक्सेसफुल समझते हो। फिर दूसरा आता है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपको ये लगता है कि पर्सनल वैल्यूज जो है वो आपकी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, आपको ये चीज लगता है। या फिर आप बात कर लीजिए कि आपका जो एक्सटर्नल रिकॉग्निशन है, जैसे मैंने बोला कि मुझे सबसे रिलेशनशिप्स अच्छी बनाने में अच्छा लगता है ना। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आपके साथ स्टैब्लिश कर ली तो मैं अच्छा फील करती हूँ, तो ये मेरे लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि लोग मुझे जान रहे हैं, लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं अपने आप को क्या समझने लग गई हूँ कि मैं सफल हो गई हूँ अपने कार्य में, ये मैं सेटिस्फाई हो गई। तो ये मेरा पर्सनल फुलफिलमेंट था। फिर इसके बाद एक और था कि प्रोफेशनल अचीवमेंट। कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल होना प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो अपने कार्य, जो प्रोफेशन जिसमें है वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर रहे हैं। जैसे कि उनका कोई सबके सामने प्रेजेंटेशन देना, सबके सामने रिकॉग्निशन मिलना, उनकी पोजीशन जो है, प्रमोशन जो है मिल गया उनको, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो उनके लिए वो सक्सेस का एक इंडिकेशन है कि हाँ अब मैं कुछ काम ऐसा कर रहा हूँ जिससे मेरे कार्य के कारण मेरी सफलता भी डिफाइन हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो अगर मैं प्रोफेसर बन गई तो अगेन ये मेरी पोजीशन बढ़ी, तो मैं अपने आप को क्या कंसिडर करने लगूंगी, सफल, कि मैंने कुछ अचीव किया है मेरी लाइफ में, है ना। तो ये अगेन प्रोफेशनल अचीवमेंट हो गया। फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड वेल्थ। व्हाट डज इट मीन? कुछ लोग जो रहते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब उनको अपनी वित्तीय समृद्धि जब उनके पास रहती है, या फिर आप बात कर लीजिए धन संपत्ति जब उनके पास रहती है, तो वो अपना जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल जीने लगते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं,
है ना। अगर आपके पास पैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि अब मैं हर चीज अफोर्ड कर सकती हूँ, तो पहले अभी आप लोगों ने अपनी इच्छाएं मारी होंगी, है ना, उस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचने के लिए। पर जब आपके पास पैसा आ गया है तो आप सारे ऐशो आराम कर रहे हैं, सारी लग्जरी जी रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, आपको फ्रीडम है अपनी लाइफ में कुछ भी करने की, तो वो आपके लिए सक्सेस अगेन डिफाइन कर रहा है कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मेरे पास पैसे इतनी है, धन संपत्ति इतनी है कि मैं कुछ भी चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगेन ये क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ जो है वो आपकी सक्सेस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल कहला रहे हो उनकी नज़र में। फिर कुछ रहता है इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा जो काम है वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर कुछ अगर इम्पैक्ट ला रहा है, मतलब इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव डालना। अगर हम किसी में प्रभाव डाल रहे हैं तो अगर वो अपने आप को तब सफल समझने लगेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे IAS IPS बन गए, ठीक है, तो मुझे एक सक्सेस फील होगी, आप तो सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, बट एट द सेम टाइम मैं भी एक सफल इंसान की तरह महसूस करूंगी कि मेरे पढ़ाया हुआ चीज उन्होंने अचीव करा, उन्होंने अच्छे से पढ़ा तो जाके वो आगे चल के एक अफसर बन पाए, है ना। तो ये क्या बात हुई, इम्पैक्ट आया, मेरे पढ़ाने का प्रभाव आया उनके ऊपर। कल को क्या पता कि मैं ऐसा बोलने लग गई आप लोगों को कि आप रोज नए शब्द पढ़िए इंग्लिश के, मैंने ये बोल दिया, तो एट द एंड ऑफ द क्लासेस मैं पूछूंगी कि कितने नए शब्द सीखे, तो एक अगेन आपके ऊपर प्रभाव पड़ा। कभी कभी लोग ऐसा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए भी कि उनका प्रभाव पड़े, है ना। कुछ लोग जो रहते हैं NGO स्टार्ट करते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए सोसाइटी में, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको रिसोर्सेस या फिर खाना, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब चीज़ें, सैनिटेशंस, ये सारी चीज़ें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, है ना। तो अगर वो कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी के ऊपर प्रभाव सही डाल रहे हैं, पॉजिटिव प्रभाव, ठीक है, तो वो अपने आप को सफल समझते हैं। नेगेटिव वाला तो फिर नहीं समझेगा कि नेगेटिव प्रभाव, अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम सिगरेट पियो और वो पीने लग गया, तो दिस इज नॉट अ सक्सेस, है ना। आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आप सक्सेसफुल हो गए उसको पिलाने में, लेकिन ये कोई अच्छी चीज है क्या, नहीं है। हम हमेशा पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो इसमें हम वो भी देख सकते हैं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसकी बात अगर कोई सुन रहा है, एग्जैक्टली तो वो अब वो इन्फ्लुएंस हो गया और वो आगे बढ़ने लग गया, उसकी बातें अपना ली उसने जीवन शैली में अपनी। हम जैसे हमारे धर्मगुरु की बातें अपना लेते हैं, है ना, उनकी बातें सुनते हैं हम। मैंने जैसे अभी आप लोगों को कुछ बताया, ठीक है, आप लोगों को लगा कि हाँ ये वर्दी है नॉलेज, ये हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, तो मैंने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाला, प्रभाव डाला मेरी बातों से, तो आप इन्फ्लुएंस होके उसी चीज को फॉलो करने लग गए, ठीक है। तो ये जब होता है तो मैं अपने आप को उस टाइम पे क्या कंसिडर करूंगी, सक्सेसफुल पर्सन, ओके। सो इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। पर्सनल ग्रोथ एंड, कई लोग जो रहते हैं उनके लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन ये होती है कि उनका व्यक्तित्व जो है पर्सनली जो है वो ग्रोथ करता रहे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहे, कुछ नए स्किल्स डेवलप करते रहे, नॉलेज लेकर आते रहे अपने अंदर। जब जब ऐसी चीजें होंगी तब तक वो अपने आप को क्या समझेगा, एक सक्सेसफुल पर्सन। उसमें अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसे वाले लोग होते हैं, तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर पीपल एंड देयर ओन पर्सनल ग्रोथ। बट कुछ लोग जो रहते हैं वो जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, है ना, उनको जल्दी वो नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है अपने कार्य से, वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है आज मैंने अपनी इनकम से मोबाइल खरीद लिया है, तो अब वो कल नया एक और बड़ा टारगेट रख लेंगे अपने लिए कि अब मैं अपने इनकम से या तो कार खरीदूंगा या फिर कोई घर खरीदूंगा। जब तक ये चीज अचीव नहीं होगी तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा और तब तक मैं अपने आप को एक सफल इंसान नहीं मानूंगा। तो जब जब वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करता है या नई नई चीजें सीखने में करता है और वो चीज अचीव भी कर लेता है, तब वो इंसान अपने आप को कहने लगता है कि वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। तो ये भी एक कंपोनेंट था।
पर्सनल ग्रोथ में सिर्फ फाइनेंशियली या फिर कोई और भी चीज़ें आ सकती हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट, हम यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहे हैं. पर्सनल ग्रोथ आपका खुद का भी हो सकता है. क्या पता आपकी फैमिली आप बड़ी कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप प्लानिंग कर रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपको अचीव करना था, दिक्कतें आ रही थी. या फिर ये भी हो सकता है कि पर्सनल ग्रोथ में आपने अपने कहीं किसी प्रोफेशन में है, आपने वहाँ पर एक मतलब ओपनिंग, या फिर आप चलो स्टूडेंट्स है, एक जगह ओपनिंग निकली है सिर्फ एक पोजीशन की, वहां पर हजारों नंबर में एप्लीकेशंस आई हैं और सिर्फ आप ही सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि ये मेरा पर्सनल ग्रोथ है कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट हुआ और वो भी मैं हूँ. सो अगेन ये पर्सनल ग्रोथ हुआ उसका. आप कोई से नए कोर्सेज पढ़ रहे हैं, आप में स्किल्स डेवलप कर ली है, नॉलेज बढ़ा लिया है, तो अगेन पर्सनल ग्रोथ हो गया आपका ये, है ना. क्योंकि इसमें जैसे कोई गेम्स ओलंपिक में कोई जा रहा है तो वो अगर स्ट्रेस से वहां पे जा रहा है, या फिर कोई सिंगिंग है, हाँ, ये सब भी आएगा पर्सनल ग्रोथ में. सपोज कोई पहले स्टेट लेवल पे खेल रहा है, फिर वो नेशनल लेवल पे गया, उसका पर्सनल ग्रोथ हुआ, ये उसका टारगेट था. नेशनल लेवल से उसने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, जिससे कि वो ओलंपिक्स में जाने के लिए उसके रास्ते खुल गए, ओलंपिक्स में जीत गया. जब नीरज चोपड़ा जो थे वो भाला फेंक रहे थे, है ना, तो सबकी ये क्या उम्मीदें थी कि वो अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे. क्या पर्सनल ग्रोथ, खुद का ही, मतलब वो रिकॉर्ड होल्डर है, बट एट द सेम टाइम सब क्या चाह रहे थे कि वो खुद का भी रिकॉर्ड तोड़े और एक और नया जो है रिकॉर्ड बनाए, है ना. तो ये क्या है, पर्सनल ग्रोथ हो गई. एक मतलब बेंचमार्क, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था अपने से. ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्सनल ग्रोथ में आती है. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द फाइनेंसेस, ये हर चीज, हर एस्पेक्ट को अपने अंदर लेगा. ओके, फिर इसके बाद आता है पर्सनल ग्रोथ एंड इसके बाद बैलेंस्ड लाइफ. कई लोग जो रहते हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखते हैं, है ना. उनके लिए अगर ये बैलेंस हो गया तो वो अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं. ठीक है, कैसे. कुछ लोग ये हैं कि जितना टाइम है मेरा वर्क करने का, सिर्फ और सिर्फ मैं उतना ही काम करूंगा या करूंगी, उसके बाद पूरा टाइम मेरी फैमिली का है, क्योंकि मेरी भी उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और अगर ये बैलेंस बन गया दोनों के बीच में, तो वो अपने आप को क्या कंसिडर करने लग जाएगा, सक्सेसफुल पर्सन. ओके, अगर ये चीजें नहीं हुई, सिर्फ आप काम 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 में ही लगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने वाली है, आपका फिजिकल हेल्थ भी खराब होने वाला है और आपका इमोशनल हेल्थ भी खराब होने वाला है. ठीक है, सो दिस इज वाई ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बैलेंस लाइफ. फिर एक और है रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट. कुछ लोग जो रहते हैं उनको पैसों से मतलब नहीं होता है, उनको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी होती है, तो वो अपने आप को क्या कंसिडर करते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, है ना. कुछ जैसे जिनका पैशन होता है पढ़ाना, उनको मतलब ये नहीं है कि मुझे कम पैसे मिल रहे हैं या ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बट एटलीस्ट मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिससे मैं नॉलेज डिलीवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है उससे. तो ये क्या हो गया उनके लिए, सक्सेस होने का एक मापदंड हो गया, सक्सेसफुल होने का एक मापदंड हो गया उनके लिए. तो जब किसी इंसान को रिकॉग्निशन, लोगों के बीच में उनकी वाहवाही होती है, लोगों के बीच में उनका सम्मान होता है, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, पैसों से नहीं. उनको यहाँ पर सिर्फ रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट से मतलब होता है. ठीक है. फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हेल्थ एंड वेलबींग. यहाँ पर ही लिख देती हूँ. कुछ इंसान या होते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल हेल्थ, इनको मेंटेन करके रखे. ये उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है. उनको ये नहीं चाहिए कि वो उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो किसी भी वे में, है ना. हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आते से बोला कि आप लोगों को अपनी हेल्थ पहले कंसिडर करनी चाहिए, देन वर्क ऑन सम अदर प्रोजेक्ट्स और वर्क ऑन योर ड्रीम्स, बिकॉज अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे, है ना. तो ये प्रायोरिटी होती है सबकी. कुछ लोगों की नहीं होती है, जैसे वो बोल देते हैं कि अरे ठीक है यार, पैसे कट जाएंगे मेरे अगर मैं नहीं गया तो नहीं गई, तो ये भी होता है. उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है उनकी हेल्थ से ज़्यादा.
कुछ लोग जो रहते हैं कि उनके लिए इमोशनल हेल्थ जो रहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो बोलते हैं कि यार मैंने 12 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, आई कैन नॉट लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली, है ना। वो ये नहीं चाहते क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन से, ऑल्दो उनको पैसा कम मिल रहा हो, बट ये है कि उनको उसमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको क्या लग रहा है कि मेरी रिस्पेक्ट भी वहाँ पर है ज़्यादा। अब मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगी या जाऊंगा तो लोग कैसे मिलेंगे, कैसी बातचीत होगी, मेरा काम अच्छे से होगा कि नहीं होगा, तो दैट थिंग कैन हॉन्ट देयर माइंड। तो यहाँ पर उनके लिए, जिन लोगों के लिए हेल्थ और वेलबींग होता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, या फिर उसके बारे में वो सोचते हैं कि ये सही तरीके से मेंटेन रहे, वो अपने आप को कंसिडर करते हैं एज अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली अबाउट सक्सेस होने की, कि सबके लिए अलग अलग क्या क्या मापदंड हो सकते हैं किसी भी इंसान को सक्सेसफुल डिफाइन करने के लिए। पहला ये हो सकता है कि वो पर्सनल सेटिस्फाई है तो वो अपने आप को सफल मानेगा। दूसरा ये देखा कि उसने अपने प्रोफेशन में कुछ अचीव कर लिया है, उसकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ गया है, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। यूजुअली बहुत सारे लोग इसी चीज़ को कंसिडर करते हैं, है ना, प्रोफेशनल वाले को, कि अगर हम जो है मेरा डेजिग्नेशन बढ़ गया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करने लग जाऊंगी, क्योंकि साथ साथ में मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है मैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड करने की भी क्षमता रखने लगूंगी, सिंपल सी बात है ना। एक दूसरे से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिनके पास अपने कुछ वित्तीय समृद्धि है तो वो हर चीज़ अफोर्ड कर पाते, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, तो वो सक्सेसफुल कहलाते हैं। अपन अमीरों को देखते हैं या फिर अपन किसी भी इंसान को देखते हैं वो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है या कुछ भी चीज़ें बड़ी जगह पर जा रहा है, तो व्हाट वी से कि ये सक्सेसफुल है तभी तो ये चीज़ कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम उसकी मेहनत नहीं देखते, कभी कभी इनहेरिटेड रहती है चीज़ें, लेगेसी से मिली हुई होती है, बिना कुछ करे मिल जाता है बहुत सारे लोगों को। फिर इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, कुछ लोगों के लिए सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन ये होती है कि वो सोसाइटी या फिर लोगों पर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, तो वो अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करने लगते हैं कि मैं कम से कम सफल तो हो गया। कोई धर्म गुरु है जिन्होंने बोला कि आप भगवान को रोज जाइए और जल चढ़ाइए, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे आदमी जो हैं वो वाकई में जाने लग गए, करने लग गए, जागरूक हो गए, तो वो अपने आप को उस टाइम पे सक्सेसफुल मान रहे हैं, है ना। हम भी कंसिडर कर रहे हैं कि एटलीस्ट पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट देयर रिलीजन, अबाउट देयर कल्चर, संस्कृति के बारे में। ठीक है। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग, अगेन ये वही चीज़ है, आप अपने आप को बढ़ा रहे हैं तो आप अपने आप को कंसिडर करेंगे सक्सेसफुल। बैलेंस लाइफ, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस करके रख रहे हैं तो आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप सक्सेसफुल है। फिर रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, अगर आपको लोग जो है समाज में महत्व दे रहे हैं, सम्मान मिल रहा है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर कर रहे हैं। फिर हेल्थ एंड वेलबींग, आपने अगर अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या फिर आपकी जो बोल सकते हैं फिजिकल हेल्थ, उसको महत्व दिया है, उसके बारे में सोच रहे हैं, मेंटेन करने का सोच रहे हैं, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मान रहे हैं। तो ये सारे जो रहते हैं सक्सेस होने के कुछ मापदंड है, सक्सेसफुल होने के कुछ मापदंड है। सब इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होता है। आप लोगों की पर्सपेक्टिव से कौन सा बेस्ट है, कौन सा होना चाहिए? रिस्पेक्ट, ओके, आपके लिए बैलेंस्ड लाइफ, ओके, आपके लिए ये शब्दों का उपयोग करना है आपको अपने आंसर्स में। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ऐसी चीजें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, दे मे आस्क, पीपल इवन आस्क कि व्हाट, मैंने कल ही पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स यू, पूछा था मैंने, है ना, ये पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यूज में, व्हाट मोटिवेट्स यू, फॉर मी मनी मोटिवेट्स मी, भाई पैसा कमाओ, सब चीजें मिल जाएंगी जो लग्जरीज चाहिए, है ना, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि हमें पैसा नहीं लेना अब घर से, ये भी हो सकता है ना। और मतलब सबके लिए मोटिवेशन अलग है, ये मेरा हाइपोथेटिकल था, ये ऐसा रियल नहीं है। और आप बताइए। हेल्थ एंड वेलबींग, वेरी गुड, आपका क्या? यूं हाँ पिए, पी ली, और पीना है तो पी लो। बताओ आपके लिए क्या बेस्ट है और क्यों है, ये भी बता दो, ये भी बात सही है, बात तो सही है, क्यों है ये भी बता दो। मेरा इसलिए कि अगर मैंने अगर अपना गोल अचीव नहीं कर लिया,
तो वो मैंने अच्छी भी करी पर वहाँ रह के मैं अच्छे काम नहीं कर रही तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी और फिर वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूँ तो उसका मतलब ही क्या है सिर्फ पैसे कमाने इसी के मुफ्ती जावेद होती वो सिर्फ उनकी प्रोफेशनल तो उनके पास पैसा बहुत है सही बात है फेमस भी है लेकिन उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही तो ऐसी रिस्पेक्ट किस काम में और अगर ये रिस्पेक्ट रहेगी तो हेल्थ और मतलब इमोशनली सब चीजें अच्छी रहेगी रिस्पेक्ट मिल रही सब जगह से घर वाले भी इज्जत करेंगे बाहर वाले भी करेंगे मतलब आप मेंटली पीसफुल वे में रहेंगी है ना कि सब जगह से वैलिडेशन मिल गया मुझे अच्छा ये भी सही है बहुत सारे लोगों को वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है सबसे पूछते हैं ये सही है ना ये सही है ना ये सही है ना अब जब अगर एक ने भी बोल दिया कि अरे यार क्या कर लिया ये अरे यार बेकार लग रहा है क्या चेंज कर लेंगे वो तुरंत है ना तो वैलिडेशन भी इम्पोर्टेंट लड़के बहुत कम होते हैं ऐसा लड़के मुंह धो के उठ के आ जाते हैं हमें भी पता है लड़कियों को रहता है ऐसा फिर भी अच्छे लगते देखो कॉन्फिडेंस देखिए भाई फिर भी हम अच्छे लग रहे हैं ये होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी वेरी गुड आप बताइए आपके लिए क्या अच्छा है हेल्थ एंड वेलबींग और क्यों सही बात है मैं अगर से स्वस्थ है कुछ कर ही नहीं अब होने के बाद देखा सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव आ गए यहाँ पर ये भी बात सही है बात तो दोनों सही है ये तो अपनी अपनी सोच है भाई मेरा काम था आपको बताना कि ये इतनी इतनी डेफिनेशंस होती किसकी अच्छा बात तो सही है देखो मैं खुद भी ये चीज़ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं सही रहूँगी तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ये मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है ना अगर मैं कहीं पर खुश नहीं हूँ या मैं अपने काम में खुश नहीं हूँ या कुछ भी कोई सी भी रिलेशनशिप ही ले लो आप लोग जनरली बात कर ले हम अगर रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ते उसमें हम हैप्पी नहीं रहते हैं है ना हम हैप्पी नहीं रहते तो मतलब केज्ड फील होता है कि किसी ने बांध दिया है जबरदस्ती इजंट इट मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं इमोशनली वीक हो जाते हैं तो जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे खुद हैप्पी नहीं रहेंगे पॉजिटिव नहीं रहेंगे अंदर से तब तक आई डोंट थिंक कि कोई सक्सेसफुल भी हो पाएगा इजंट इट अपनी अपनी सोच ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर सक्सेस कुछ क्या हुआ बताइए विकास देखो विकास बोले अरे यार क्यों फालतू में मेरे को लगवा रहा है कोई ना विकास नहीं पूछ रही डोंट वरी अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं जो सक्सेस होने के मतलब सक्सेसफुल होने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा है पहले भी पर्सनालिटी में दैट इज सेल्फ अवेयरनेस सबको स्व जागरूकता होनी चाहिए आप कितने पानी में हैं ये सिर्फ आप ही को पता है कि नहीं वही तो मैंने बोला कि जो हम अभी पढ़ चुके हैं पहले भी सक्सेसफुल होने के लिए भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने बारे में पता ही नहीं है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है आपको पता ही नहीं है कि आपकी वीकनेस क्या है आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं तो फिर आप अपने आप को कैसे एक बेटर डिसीजन लेने में इंडल्ज कर सकते हो है ना आपको पता है कि जैसे किसी सपोज रीना को ये पता है कि मुझसे कोई बार बार क्वेश्चन एक ही पूछता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ मैं भी हो जाती हूँ बट मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि पूछते हैं वैसे तो अब क्या हो गया मैं इरिटेट हो जाती हूँ पर बताना क्या हुआ तुझे बताना क्या हुआ तुझे बताना क्या हुआ तुझे अरे छोड़ना यार ऐसा रीना फिर इरिटेट होके बोल देगी है ना गुस्से में रूड होके रीना ने बोला अरे छोड़ मेरे को बात नहीं करनी अभी बात पहले ये अच्छे से बोला उसने लेकिन वो इंसान कीप ऑन आस्किंग बता क्या हुआ बताना तो वो चिढ़ जाएगी ये उसको उसका इमोशनल ट्रिगर पता है कुछ लड़के जो होते हैं उनको ऊंची आवाज में कोई बोलता है तो उनको पसंद नहीं आता है ना बोले शांति से बात कर रहा हूँ ना तू भी करना ऐसा होता है बहुत सारा होता है ऐसा है ना मैंने ये ऑब्जर्व भी करा है ना कुछ लोग जो रहते हैं उनको उंगली यूं दिखा देते तो वो उससे ट्रिगर हो जाते हैं है ना
कोई एक शब्द से भी ट्रिगर हो जाता है कि कोई अगर बोलता तेरी औकात क्या है, ट्रिगर खतरनाक वाला, आग लग जाती है अंदर ही, है ना। तो उनको अपने बारे में पता है, बस बस भाई तू ट्रिगर मत हो जाना, ये मैंने बस बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्व जागरूकता, अपने बारे में पता है कि हमें क्या चीज अफेक्ट कर सकती है, तो हम उस चीज में इंडल्ज ही नहीं होंगे। अगर हम इंडल्ज नहीं होंगे तो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर डिसीजंस ले लिया तो हमारी जो एक्टिविटीज है, पर्सनल वैल्यूज जो है उसको सही तरीके से अचीव भी कर पाएंगे, इजंट इट। हमें स्व जागरूक होना बहुत जरूरी है किसी भी सक्सेसफुल करियर या सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है प्रेरणा और संकल्प, जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। सबको सक्सेसफुल होना है, पर कोई डिटरमाइन नहीं है कि नहीं। आपको भी सक्सेसफुल बनना है, आपको भी बनना है, इनको भी, इन तीनों को भी बनना है, मुझे भी बनना है। मेरे लिए भी एक मैंने गोल सेट कर रखा है, आप लोगों ने भी अपने लिए गोल सेट कर रखा है, पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की कमी है ना। हमें वो एक ज़ील नहीं है इतना काम करने की कि हम वो अपना गोल जो है अचीव कर पाए। अगर है भी तो हम इतने डिटरमाइंड नहीं है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते देखने लगते हैं, कभी कभी प्रायोरिटीज अलग हो जाती है। आपको ये सारी चीज़ों को पता होना ज़रूरी है, आपको क्या अचीव करना है, गोल्स क्लियर रखिए सारे सेट अपने गोल्स को। फिर आप अपने जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसको अचीव करने का, उसको भी बना के रखिए, मोटिवेटेड रहें। अगर जिस दिन आप डीमोटिवेट हो गए अगेन, फिर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। सपोज अगर आप एग्जाम्स के लिए अपियर होने वाले हैं, फिर आपने ये न्यूज़ में पढ़ लिया कि स्टे लग गया रिजल्ट पे, 2 साल अटक गई एग्जाम, अब डीमोटिवेट हो गए आप। ऐसा होता है, इसीलिए बोला मैंने, डीमोटिवेट हो गए। अब आप क्या करेंगे कि छोड़ो, अपन दूसरा कुछ कर लेते, 2 साल कौन वेट करेगा, है ना। ऐसा लड़कों के पास तो टाइम है, लड़कियों के पास नहीं है, ये भी हो सकता है। या फिर लड़कों के पास भी टाइम नहीं रहता कि पापा बोले बस एक आखिरी साल है, गल्ले पे बैठना शुरू कर देना, ये भी हो सकता है। बोल दिया हाँ? गल्ला नहीं तो खेती किसानी, जो भी है, दुकान खोल ले भाई, कुछ भी जो भी है, मतलब कर सकते हैं। दैट वाज जस्ट अ थिंग आई सेड। तो ये क्या है कि आपको मोटिवेटेड रहना, डिटरमाइंड रहना, एकदम घोड़े की जैसे कि हमें यही अचीव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है। आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा, आपका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और आप कभी कोई एक बड़े मुकाम पर पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। मोटिवेशन। फिर हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, कड़ी मेहनत और निरंतरता। Hard work or consistency. Success often requires consistent effort and dedication even in the face of challenges and setbacks. जैसे मैंने अभी बोला कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना भी ज़रूरी है। आप जहाँ पर रुक गए तो आप अपने आप के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं खो देंगे, है ना। चैलेंजेस आते हैं, जैसे अभी बताया स्टे लग गया आपके रिजल्ट पे, तो ये एक चैलेंज है, बट आप अगर अपना निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे कि ठीक है ये चैलेंज है, कोई बात नहीं, आएगी तो सही ना वैकेंसी, कभी ना कभी तो आएगी, हम वापस अपीयर करेंगे उसमें, वापस से पढ़ाई करके अच्छे से प्रिपेयर करके करेंगे। सो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, आप बार बार अपना जो एफर्ट्स है सही मात्रा में, कड़ी मेहनत जो रहती है वो करते रहिए, और साथ साथ में आप अपना कंसिस्टेंसी, एक लगातार निरंतर प्रयास करते रहें, तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कायनात लग जाएगी, ठीक है। वो डायलॉग है ना, क्या है, किसी चीज को चाहो तो कायनात लग जाती है, तो वही चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। हाँ, मेरे को परीक्षा में लिखा है कि अगर आप किसी चीज को मन से आए तो पूरी कायनात उसको दूर करने में लग जाती है। ये भी होता है, बट मोस्टली ऐसा रिलेशनशिप्स में होता है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबिलिटी। मतलब क्या होता है इसका? अनुकूलनशीलता। आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशंस बार बार चेंज होती रहती है, तो आपको उसको अडेप्ट करना मतलब उसको अपना लेना, ठीक है। बदलती परिस्थिति के अनुसार ढलना और अनुभवों से सीखने की क्षमता बाधाओं को पार करने और रास्ते पर बने रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं तो आप उसको अपने अनुसार ढाल लीजिए, आप अपने आप को उस बाधाओं के अनुसार ढाल लीजिए, ठीक है। कहीं जैसे आप वर्क करने गए हैं और वहाँ पर आपको क्या है कि टाइमिंग जो है वो 8 बजे की है, पहले पिछले ऑफिस में 10 बजे की थी, तो आपने अपने आप को क्या कर लिया? ढाल लिया उसमें। नाइट शिफ्ट हो गई आपकी, आपने अपनी बॉडी को ढाला उसमें। ये अगेन तो सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तो यू विल लीड टू अ सक्सेसफुल पाथ। ओके, फिर गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्माण करना। वही बात आ गई यहाँ पर भी। आपने सही तरीके से क्लियर गोल्स जो रहते हैं वो डिफाइन करना ज़रूरी है। क्लियर होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्लियर कि मुझे आगे चल के यही बनना है, IAS ही बनना है, ठीक है। रियलिस्टिक, जो आप अचीव कर सकते हो, मतलब हवा में पुल नहीं बांधना, है ना। IAS बनते हैं, जो लोग बने हैं वो भी इंसान हैं, हम भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वेल डिफाइंड गोल्स। वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से परिभाषित करिए अपने गोल को। अपने गोल को बताइए कि मैं IAS बनने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये पाथ अपनाने पड़ेंगे, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वेल डिफाइंड, परिभाषित गोल्स जो है वो हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? आपके जो सेंस ऑफ डायरेक्शन, मेक इट ईजियर, मतलब आपको अपनी एक पाथ आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में आपको जाना है जब आप सही तरीके से गोल्स को सेट करेंगे। क्लियर है? विकास सो तो नहीं रहे? विकास और ये क्या है? विशाल, साथ में बैठते हो तुम दोनों। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। Efficiently managing the time allows individuals to prioritize important tasks and maintain a balance between work and personal life. अगर आप समय का प्रबंधन सही तरीके से कर रहे हैं तो आप एक बैलेंस भी बना पाएंगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और आपको ये भी समझ में आ पाएगा कि कौन सा टास्क जो है, कौन सा कार्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है और किसको हमें पहले करना चाहिए, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट के सारी चीज़ें हैं। अगर ये कर लिया तो सक्सेसफुल हो गए। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक। सकारात्मक दृष्टिकोण। भाई बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है आप लोगों को, है ना। तो जब अगर आप पॉजिटिवली सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो आप उस सारे चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप ज़रा सी कोई मुश्किल आ गई और आप घबरा गए, नर्वस हो गए, तो आप वहीं पर उस चीज़ को छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। भाग गए तो फिर सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे, है कि नहीं। 12th फेल देखी है सबने? कठिनाइयाँ थी, अति अथा में थी, है ना। वो अगर इंसान चाहता तो छोड़ सकता था, बिल्कुल छोड़ सकता था, गांव जाके खेती किसानी कर देता, है ना। परंतु वो क्या था? पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि उसको एक वो पावर की डिजायर थी। उसने जब एक पुलिस वाले को देखा कि इसकी सब सुनते हैं, तो मैं भी ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी सुने। इजंट इट? वही मोटिवेशन था उसके लिए, है ना। तो उसने वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखा था सक्सेसफुल बनने के लिए। इतनी कठिनाइयाँ, चक्कियों में, लाइब्रेरी में सोना, टॉयलेट साफ करना, ये सारी चीज़ें करी। वो चाहता तो छोड़ सकता था, बट उसने अपने आप को मोटिवेटेड रखा। क्यों? क्योंकि उसको अपना एक लक्ष्य जो था निर्धारित, उसको अचीव करना था। तो ही वो सेटिस्फाई होता, तो ही वो अपने आप को सक्सेसफुल कंसिडर करता। तो अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। फिर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और कौशल विकास। आप कंटिन्यूसली अपने आप को लर्न करते, चीज़ों को लर्न करते रहिए। एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट,
ठीक, कंटिन्यूसली चीज़ों को लर्न करते रहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, नॉलेज बढ़ाते जाइए, एक्सपर्टीज गेन कर लीजिए किसी भी फील्ड में, तो आप क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुल बन पाएंगे। निरंतर सीखना, कौशल को उन्नत करना, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करता है। ठीक, फिर बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें और बाकी तो मैं रीड कर देती हूँ, आई थिंक इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए, बाकी मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी एंड लक, अवसर और भाग्य, ये भी सक्सेसफुल होने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। अवसर मिलते रहेंगे आपको, आप किस तरीके से उस अवसर को ग्रैब कर रहे हैं, किस तरीके से उस अवसर का फायदा उठा रहे हैं, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथ साथ में आपका भाग्य भी इंपॉर्टेंट रहता है। कई दफा जो ऐसे सरकारी एग्जाम्स में लोग बैठते हैं, है ना, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वो 1 नंबर 2 नंबर इससे रुक जाते हैं। क्यों? कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता। तो ऐसा कहा जाता है कि सक्सेसफुल बनने में दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंस उतना ही है, किसका, अपॉर्चुनिटी का भी, अवसर का भी और भाग्य का भी। ठीक है, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार। आप जब तक सही तरीके से अपने आइडियाज को क्लियरली, बोथ वर्बली और नॉन वर्बली, स्पष्टता से नहीं बता पाएंगे, तब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके करियर को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है कि नहीं। आप अगर, जब तक प्रजा में हमारा राजा एक इम्पोर्टेंस नहीं होल्ड करेगा, तो क्या प्रजा उसकी सुनेगी? नहीं। फिर प्रजा क्या कर देगी, अपने आप वो उस थ्रोन को लेना को कंसिडर करेगी। जैसे पाकिस्तान में हुआ था, तख्ता पलटी हो जाती है जब ऐसा होता है ना, या फिर अब अफगानिस्तान में भी हुआ था, तक बांग्लादेश में हो गया अभी रिसेंटली। ये क्या हुआ है, जब आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करी है अपने लोगों के साथ, या जिनके भी साथ काम कर रहे हैं, या जिनके साथ भी उठना बैठना है, तो आपको क्या सक्सेसफुल होने में वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। कल को जैसे बिग बॉस होता है, एग्जाम्पल, कभी ना कभी किसी ना किसी ने देखा होगा, तो बिग बॉस में क्या वोटिंग होती है, सबकी जरूरत होती है। क्या एक इंडिविजुअल आगे बढ़ पाएगा? क्या नहीं बढ़ पाएगा। वो अपने आप को वोट दे देगा तो क्या वो जीत पाएगा? क्या नहीं जीत पाएगा, जब तक सब उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना करियर को आगे बढ़ाने में बहुत एक पुश या फिर हेल्प करने का रोल प्ले करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, फिर लीडरशिप एंड विजन, नेतृत्व और दृष्टिकोण। लीडरशिप क्वालिटीज जैसे कि आपकी विजन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, मतलब दृष्टिकोण, ईमानदारी और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता को प्रेरित कर सकती है। आप अगर दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग में, दूसरे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, दूसरे लोगों को अपना नेतृत्व बता रहे हो कि हम आगे चल के ये गोल अचीव करना चाहते हैं अगले 5 साल में, तो वो लोग भी इंस्पायर होंगे और अपना काम आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे और पर्सनल ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगेन सक्सेसफुल वो होने की क्षमता रखते हैं। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो रहती है, अगर आप अपने अवेयर हैं इमोशंस के बारे में, ठीक है, कि दूसरों का इमोशन क्या है, उसको हमें कब कंसीडर करना है, कब नहीं करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो क्या इमोशनली मम्मी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि मम्मी पेट दुख रहा है, नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, पर मम्मी को पता रहता है कि नाटक कर रहा है, ये बहाने दे रहा है स्कूल ना जाने के। तो मम्मी इमोशनली इंटेलिजेंट है वहाँ पर उस टाइम पे, उनको पता है कि कब मुझे इसको एंटरटेन करना है और कब मुझे इसको एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल को ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। ओके, क्लियर है ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, अब कुछ बाधाएं भी आती हैं सक्सेस को अचीव करने के लिए। बहुत ज़्यादा बाधा आती है, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा आती है। क्या हो सकती है बताइए?
फाइनेंसेस, वेरी गुड, फाइनेंस भी नहीं होता है हमारे पास तब भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हम कुछ चाहते हैं करना और हमारे पास पैसों का अभाव रहता है और उस पर्टिकुलर चीज़ के कारण हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते हैं, तो हमारा सक्सेसफुल होना कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। फिर और क्या हो सकता है? आसपास का वातावरण लिख देते हैं हम इसको, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स। एक इम्पेडिमेंट्स, या फिर आप बात कर लीजिए, इसको हम बोलते हैं बाधाएं, है ना। इसको मैं लिख देती हूँ, इम्पेडिमेंट्स। बाधाएं, फाइन। इम्पेडिमेंट्स इन अचीविंग सक्सेस, यस। आत्मविश्वास की कमी, वेरी गुड। अवसर और भाग्य का कमजोर, अवसर और का भाग्य का कमजोर होना, लिख देते हैं, रुको रुको एक एक करके। आपने पहले क्या बोला था? फाइनेंस, लैक ऑफ फाइनेंसेस, है ना। फिर एक और क्या बोला था? सोशल, ओके, लैक ऑफ सोशल मोटिवेशन। व्हाट एल्स? भाग्य और अवसर, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अवसर का ना होना, भाग्य, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड, जागरूकता नहीं होती, सेल्फ जागरूकता। लैक ऑफ नॉलेज। भाई तुम्हें सक्सेसफुल तो होना है लेकिन पढ़ाई भी तो करो, ऐਵੇਂ ही थोड़ी ना हो जाओगे सक्सेसफुल। चाहने से हो जाते हैं क्या सक्सेसफुल? आर्थिक बाधाएं डाल दिया हमने, लैक ऑफ फाइनेंसेस सेल्फ जागरूकता का नाम है, डाल दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर चलो ठीक है सेल्फ अवेयरनेस, है ना। क्योंकि उसको बताएंगे हम किस चीज में अच्छा है, यस, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। व्हाट एल्स? सामाजिक प्रतिबंधा, अच्छा ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सोसाइटल प्रेशर, या फिर हम परंपराएं की कुछ रूढ़िवादिता है, उसकी महिला को बाहर नहीं निकालना, वो चीजें जो आपने उससे पढ़ाई की। हम क्या बोल रहे हैं उसको, हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? सामाजिक प्रवर्तन, सोशल इम्पेडिमेंट्स भी बोल सकते हैं, सामाजिक बाधाएं। What else? Negative attitude, okay. बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, है ना। ये सारी बाधाएं आती है किसी भी इंडिविजुअल को आगे बढ़ने के लिए। इमोशनल अटैचमेंट, नहीं, जैसे हमें जो कुछ करना है, जो हमारे जहाँ रहते हैं, हमें टाउन एरिया में पॉसिबल, वो तो आप इमोशनली अटैच्ड हो ना उस जगह से, इसलिए नहीं जा पा रहे हो। नहीं, अगर समझ आएंगे तो हाँ, तो वो इसके अंदर आ जाएगा ना, या तो सोशल इम्पेडिमेंट्स में आ जाएगा हमारा। एक फियर भी हो सकता है, फियर बोल सकते हैं, वो अलग है। वो वातावरण के अंतर्गत भी आ सकता है ना, आपको वातावरण ऐसा एग्जैक्टली आप वो फियर अलग हो सकता है कि आपने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और आपको ये लग रहा है कि वहां पर लोग कैसे होने वाले हैं, वो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वहां पर मेरी बनेगी उन लोगों से कि नहीं बनेगी, वहां का इन्वायरमेंट कैसा होने वाला है, ये सारा फियर हो सकता है, वो अलग चीज है। और ये जो आपने बोला था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है परंतु आप वहां जा नहीं पा रही हैं, तो वो जैसे उन्होंने बोला ना कि सोशल इम्पेडिमेंट, सामाजिक बाधाएं जो आती है कि महिलाओं को अब घर में बोल दिया कि नहीं आपको नहीं जाना है वहाँ इस जगह में, यहीं पर रह के जो करना है करिए, तो ये वो उसी के अंदर आ जाएगा,
है ना। तो अब कुछ मैं भी बता देती हूँ जो कि इसमें भी इंक्लूडेड है और इसमें भी इंक्लूड हो गया है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो पहला आप लोगों ने बोला है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें पता ही नहीं है, हमारे पास पता ही नहीं कि हम किस में अच्छे हैं किस में बुरे हैं, हमें कितना नॉलेज है ना। हमारे अंदर हम अपने आप को बिलीव ही नहीं करते हैं कि भाई हमारी एबिलिटीज ये भी है कि हम आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं या सीएस बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को बाधित कर लेते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में। अगर कोई नई नई सफलता के लिए जो अवसर बनते हैं, आप उसको फिर पकड़ ही नहीं पाते हैं, उस अवसर को ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि मैं अगर ये अवसर आ रहा है तो मुझे ये चीज ले लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, मेरे को सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्टफुल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर सबसे बड़ी चीज, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन। लगातार निरंतर आप टालते रह रहे हैं चीजें। कर लेंगे, कल करते हैं, चलो अप्लाई करना है, ठीक है कल करती हूं मैं। पढ़ाई करनी है, ठीक है कल से पक्का स्टार्ट करूंगी, कल 15 तारीख है, 15 से नया दिन, सोमवार से करेंगे हम। आज तो सैटरडे आ गया, छोड़ो यार, शनि को कौन नया स्टार्ट करे। टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी चीज को डिले करते जा रहे हो एक्शन लेने में, तो आप सक्सेसफुल होने में भी क्या हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज है सक्सेसफुल ना होने का कारण। सब्र का फल कोई और ही ले जाता है। बात बहुत सही बोली उन्होंने, सब्र का फल आज की तारीख में मीठा नहीं है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप नहीं लेंगे तो 10 लोग और आ जाएंगे लेने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, तो जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो पकड़िए उसको। फिर लैक ऑफ फोकस, फोकस ही नहीं है, एकाग्रता ही नहीं है, एकाग्रता की कमी है आप लोगों में। आप लोगों में मतलब दिस इज अ जनरल थिंग। ठीक है, लैक ऑफ फोकस, फोकस ही नहीं है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना, अभी जो गोल्स है उसको अचीव करो ना। क्यों अपने आप को इधर उधर भटका रहे हो? क्यों दूसरी चीज में इंडल्ज हो रहे हो? This is not the requirement. This is the age where you study, where you grab opportunities, where you become a successful person, and then do other things. कुछ और शब्द बोलना आ रही थी। तो ये क्या है? फोकस, एकाग्रता होना बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल बनने के लिए। लेकिन आज की तारीख में ये चीज नहीं है, तो हम सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे हैं, सिंपल सी बात है। फिर फियर ऑफ फेलियर। कई लोग जो रहते हैं उनको डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो वो अप्लाई ही नहीं करेंगे उस जगह पर, है कि नहीं? ऐसा होता है। हमें डर रहता है कि जैसे क्लास की बात कर लेते, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को आंसर भी आता रहेगा, तो आप लोग जानबूझकर आंसर नहीं देंगे क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि क्या पता मैं गलत हूं, तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैडम क्या सोच सकती है मेरे बारे में। अरे भाई तुम आंसर तो दो एटलीस्ट, मैं तो यही बोलती हूँ आंसर तो दो, बोलो तो सही कुछ। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि आप बोलो। फियर ऑफ फेलियर आपको सक्सेसफुल होने में रोकता है। ठीक है, तो प्लीज ओवरकम दैट थिंग। विफलता का डर को आप अपने आप से हटाइए। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है भाई किसी को, प्रेरणा ही नहीं है जो करना है। 12th फेल में उसके पास प्रेरणा थी कि उसको करना है, क्योंकि उसको पावर चाहिए थी, उसको पता था कि लोग उसकी सुन देंगे, वो उसको कोई नहीं निकाल सकता उसकी जॉब से। प्राइवेट सेक्टर में तो सब निकाल सकते हैं, आज ही अभी बोल देंगे कल से नहीं आना है, बोल देते हैं ऐसा। प्राइवेट में ये होता है, तुम्हारे अकाउंट्स क्लियर कर देंगे, अब कल से मत आना, हो गया। बट उसको क्या चाहिए था? पावर चाहिए थी, उसका मोटिवेशन था पावर। तो उसके पास, जिनके पास मोटिवेशन नहीं होता वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सिंपल सी बात है। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम मैनेजमेंट ही ढंग से नहीं कर रखा है।
है कि नहीं? आपने समय प्रबंधन की कमी है, आपको पता ही नहीं किस टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, किसको नहीं करना है। हर किसी को महत्व दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिनके कॉल आ रहे हैं आप सभी के कॉल रिसीव करिए, कुछ को इग्नोर भी करना सीखिए। सबको इग्नोर कर देते हो, ये देखो बड़े लोग, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो है वो करिए, तो ही जाके आपका क्या होगा, सक्सेसफुल करियर होगा, वरना सिंपल सी बात है ये बाधाएं हैं। फिर नेगेटिव सेल्फ टॉक, आप अपने आप को ही गलत मोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को ही नेगेटिवली ले रहे हो, तू नहीं कर पाएगी, अंदर से ही आप अपने आप को बोल रहे हो तेरे बस की बात नहीं है यार, ऐसा बोल दिया। किसी को स्काई डाइविंग करना है, लेकिन कभी हार्ट अटैक आ गया तो स्काई डाइविंग करने में, ये नेगेटिव टॉक हो गई अपने आप से ही, सेल्फ नेगेटिव टॉक। हमने अपने से ही उल्टी बातें कर ली, तो क्या हम रुक जाएंगे उस चीज को करने से, है ना? हमारे लिए अगेन ये क्या हो गई, ऑब्स्टिकल बन गया, एक बाधा बन गया, चैलेंज हो गया कि अब आगे जो करने की क्षमता थी हम में, करने की पूरी इच्छा थी हम में, पर अगेन एक नेगेटिव थॉट आ गया, अरे कभी मेरा दिल इतना कमजोर निकला और मैं कूदी वहां से तो मेरा तो हार्ट फेल हो गया, फिर टैं टैं गोपाल, नेगेटिव टॉक। तो कभी कभी ये सेल्फ डाउट आ जाता है, जो बोलते हैं ना सेल्फ डाउट है मुझे कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग ऑब्स्टेकल फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो क्या बोल सकते हैं इसको, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक। नकारात्मक आत्मचर्चा, आप अपने आप को डिस्करेज कर रहे हो, सेल्फ डाउट बना रहे हो, तो अगेन बाधा है। इनएबिलिटी टू अडेप्ट, आप नए नए चैलेंजेस, नई नई जो बाधाएं परिस्थितियां आती है उसको अडेप्ट ही नहीं कर रहे हो। क्या लिखना था मेरे को, इनएबिलिटी। जैसे मैंने कल बोला था कि IKY इफ यू नो, हाँ, हैप, F कहाँ है, IYK, ये क्या है, अडेप्टेबिलिटी, इनएबिलिटी टू चेंज। हाँ मैं बता रही हूँ ना, यही बता रही हूँ। आजकल की जनरेशन जेनजी जो है, इफ यू नो यू नो को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IKYYK। मेरे को लगा किसी का फुल फॉर्म ना ना ना, कोई सी संस्था होगी सर, कोई संस्था नहीं है, ये आजकल की ट्रेंड है। अब ये मैंने अडेप्ट करा, ये मैंने सीखा, अपने अंदर ले ली चीज कि भाई आजकल ये प्रचलित है, मुझे भी इनके साथ चलना है ना, तो ही मैं आप लोगों के साथ कदम बना के चल पाऊंगी। अगर मैं ये चीज नहीं करूंगी तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैंने ये दिया। किसी के पास कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, ज्यादा ही क्या हो जाता है उनके पास, ओवर कॉन्फिडेंस, अत्यधिक आत्मविश्वास। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो कॉन्फिडेंस भी लिमिट में रखिए, है ना। आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज, आपको लग रहा है कि ये तो मैं आराम से, दाएं हाथ का खेल है मेरा, और फिर जब करने पे आते हैं तो ढेर, है ना। एग्जाम्स में भी यही होता है, आता है ये सब, आता है, जब क्वेश्चन आ गए कहाँ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। सो ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके लिए एक बाधा है सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है। ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, ये सब बाधाएं जो है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए है। पर्सनल जो रहता है ना, एक पर्सनल बाधाएं, ये पर्सनल हेड के अंदर आएगा टाइप, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद कुछ सोशल, ये जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, ये सारी बाधाएं पर्सनल में है। फिर इसके बाद आता है कुछ सोशल वाला,
सामाजिक बाधाएं जो होती हैं सक्सेसफुल होने में, जैसे सब लोगों ने डिस्कस करा कि सोशल मॉनिटरिंग सोशल मोटिवेशन जो है वो सही नहीं है, या फिर हमने बात कर ली थी एक और सोशल इम्पेडिमेंट्स जो है वो, है ना। तो अब सोसाइटी से रिलेटेड जो हमारी बाधाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, पहला, इसको इरेज कर दूं सबको। अब ये तो पर्सनल था, अब हम बात कर रहे हैं सोशल बाधाएं, मतलब सामाजिक बाधाएं कुछ होती हैं, है ना। पहली बाधा क्या है? नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब नकारात्मक सामाजिक प्रभाव। Negative social influence, being surrounded by unsupportive or toxic individuals who discourage progress or push negative behavior. ये समझ में आया? अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखते हैं जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, हर चीज में डिस्करेज कर देते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपका पांव पकड़ के पीछे खींच लेते हैं, ये क्या हो गया? सोशल वाला जो फैक्टर है उसको डिफाइन कर रहा है। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, ये नकारात्मक है। टॉक्सिक मतलब हर चीज में गलत सोचना, हर चीज में अपन इधर जा रहे हैं तो वो उल्टा जाके उधर से घूम के पीछे वाले दरवाजे से आएंगे, कुछ भी, है ना। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो होती है, बहुत कॉमन वर्ड है ये। क्या हो गया भाई, कहाँ जा रही है बता, क्यों जा रही है, किसके साथ जा रही है, कितने बजे जाएगी, कब आएगी, कितने लोग हैं, नाम बता, नंबर दे। टॉक्सिक, रेड फ्लैग। ये देखो, पर्सनल नहीं। सो हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे थे। फिर कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज में गलत, हर चीज में उल्टे ही। अरे यार पैदल जा रहे हैं, कभी थक गए तो हैं? अरे यार सीढ़ियां ज्यादा यूज कर लेंगे तो अपनी सांस फूल जाएगी, ये नेगेटिव, है ना। एग्जाम में लिख रहे नहीं क्लियर हुआ तो भाई पॉजिटिव रहे ना, क्लियर हो गया तो, ये भी तो सोच, है कि नहीं। फिर कुछ ऐसे होते हैं, पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे नहीं जाएंगे, बहुत अनहोनियां होती है, पूरी फैमिली, कुछ हो गया तो पूरी फैमिली निपट जाएगी, ये होती है ऐसी सोच। हाँ, कहीं घूमने गए तो एक्सीडेंट हो गया तो जाएगा ही नहीं घूमने। अरे भाई तू जा, कभी नहीं हुआ एक्सीडेंट तो तू घूम लेगा। भाई आप हिमाचल जाओ, पहाड़ों पे ना ऐसा कुछ नहीं है वहां पर कि फेंसिंग लगी और कुछ भी, मतलब बड़े कोने कोने से ट्रैवलर बसें निकल रही हैं। कुछ लोग जो रहते बड़े डरपोक रहते हैं, तो ना वो ऐसे ट्रैवलर पे सीट पे यूं करते रहेंगे कि उनको वॉमिट ना हो या फिर उनका ध्यान नेगेटिव ना जाए। कुछ लोग जो होते हैं डेयर डेविल, वो यूं झांकते हैं, अरे इतना नीचे, अरे वाह यार, ये क्या है भाई? एंजॉय द मोमेंट। गए क्यों फिर जब इतनी तुम्हें डर थी तो, है कि नहीं। सो नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, टॉक्सिक लोग, सोशल इन्फ्लुएंस। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कोई दो फ्रेंड्स हैं, है ना, दोनों सेम कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, दोनों ने कर दिया अप्लाई, पर एक जो बोल रहा है मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, एक जो बोल रहा है वो नहीं जाऊंगा। तो जो नहीं जाऊंगा वो बोलता है तू भी मत जा। भाई क्यों नहीं जा, मेरी इच्छा है जाने की, मैं तो जाऊंगी, तो जा ना भाई जा। लेकिन वो क्या बोलेगा, वो अपने नेगेटिव नेचर के कारण वो डिस्करेज कर रहा है आपको आगे बढ़ने से, आगे जाने से, ठीक है। तो सोशल इन्फ्लुएंस जो कि नेगेटिव रहता है वो बाधा बन जाती है सक्सेसफुल होने में। फिर पीयर प्रेशर, सबसे बड़ी चीज। पीयर प्रेशर पता है क्या होता है? साथियों का दबाव, साथी दबाव। आसपास की, आजकल सभी दोस्तों की शादी हो रही है, हमारे ऊपर भी दबाव बन गया कि शादी, घर वालों से ज्यादा दोस्त डाल रहे हैं शादी का दबाव, है कि नहीं? घर वाले नहीं डाल रहे होंगे, देख देख भाई भाई भाई, हूं मैं, ये एकदम इमोशन में भेज जाते हैं।
तो ये क्या हो गया? नेगेटिव पीयर प्रेशर। नहीं करनी, वी आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, बट द प्रेशर इज मेकिंग अस टू गेट मैरिड। जाओ शादी करो, शादी करो, शादी करो। नहीं करना। ऐसे करियर में भी होता है, कई दफा आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे कोई टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ये फाइल अभी रेडी करके दो मुझे, आपका काम नहीं है रेडी करना वो फाइल, बट प्रेशर, पीयर प्रेशर आपको मिल गया कि भाई आपके दूसरे कलीग ने तो करके दे दी थी, तब आपको भी करके देना पड़ेगा क्योंकि सेम डेजिग्नेशन में हो। ये सारी चीजें बाधाएं लाती हैं आपके लिए, ठीक है। फिर लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, जैसे हमने अभी बात करी थी, लिखा था उधर भी, है ना। सोशली हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपके मेंटोर्स अच्छे नहीं हैं, है ना। तो अगेन आपको क्या होगा? स्ट्रगल करना फेस पड़ सकता है ना। आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको फिर गलत दिशा, गलत एडवाइसेस ज्यादा देने लोग आ जाएंगे, है ना। तो जब तक सही तरीके का सोशल सपोर्ट नहीं होगा तो सक्सेसफुल कैसे हो पाओगे? ठीक है, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, फ्रेंड्स का भी सपोर्ट होना। आपके एब्सेंस में अगर कभी आपकी फैमिली को जरूरत पड़ी तो आपके फ्रेंड्स सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पर। लड़कों में ये चीज बहुत देखी है मैंने, है ना। अगर एक भाई बाहर है अपने जॉब के कारण, उसके घर में कुछ इमरजेंसी हुई है, तो अपने दोस्त को फोन करता है सीधा, भाई घर पे पहुंच जा। वो बंदा जरूर पहुंचेगा विद इन 10 मिनट्स। भाई भाई होता है ना। भाई ने बुलाया पहुंचने का, फिर वहां पर जाके देखेंगे क्या हो रहा है कि नहीं। सो फैमिली का सपोर्ट, और साथ में किसका? फ्रेंड्स का सपोर्ट, आपके मेंटोर्स का सपोर्ट। ये सब लोगों का जब सपोर्ट सही दिशा में मिलेगा, सही एडवाइसेस मिलेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। फिर सोशल इनइक्वालिटी, व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी? सामाजिक असमानता, है ना। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके रेस के बेसिस पे, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, जो कि अपॉर्चुनिटीज के लिए एक बैरियर बन जाती है ना। आपको बहुत सारी क्या बोलते हैं अवसर मिलते हैं, पर अगेन ये क्या बाधा उत्पन्न कर देती है अगर हमारी सोसाइटी आपके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर, क्लास, स्टेटस, अपीयरेंस, कलर, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी एक बाधा है। फिर कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ये भी एक बाधा का रूप है भैया। जैसे कि सोसाइटल और फैमिलियल प्रेशर टू फॉलो ट्रेडिशनल पाथ्स में कॉन्फ्लिक्ट विद पर्सनल गोल्स एंड एस्पिरेशंस, सांस्कृतिक अपेक्षाएं जिसको हम बोलते हैं, है ना। हमारी फैमिली में ऐसा बना है, ये मैं बता रही हूँ एग्जांपल है ना। हमारी फैमिली में अगर ऐसा बना है कि महिलाएं जो है सिर्फ चूल्हा बर्तन करें, पर कोई एक महिला ऐसी पैदा हुई है घर में जिसको अपने ड्रीम्स हैं, जिसको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, पर क्या हो गया? वो दोनों के क्लैशेस होना शुरू हो गए, है ना। उनकी अपेक्षा आपसे अलग है और आपकी अपेक्षा कुछ अलग ही है, तो लड़ाइयाँ, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी, बाधा उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो किस पार्ट में आता है? सोशल बाधाओं में। फिर अब कुछ अदर की बात करते, पर्सनल भी पढ़ लिया, सोशल भी पढ़ लिया, अब कुछ अदर की बात होती है भाई। अन्य, लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे कि उन्होंने बोला था कि पैसों की कमी, है ना। आपके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, आप एजुकेशन का एक्सेस नहीं ले पा रहे हो, आपके पास पैसों की कमी है, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप अपने अवसरों को भी वहाँ पर मिस कर देते हो। पैसों की कमी के कारण कई बच्चे जो रहते हैं पढ़ाई नहीं कर पाते, पैसों की कमी के कारण कुछ लोग जो है जिनको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं ले पाते हैं, तो अवसर जो है वो हाथ से चले जाते हैं। फिर
इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, इसी का दूसरा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, मतलब आपकी आर्थिक अस्थिरता। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमी में है डाउन टर्न आ गया, मतलब आर्थिक मंदी चल रही है, या फिर नौकरी बाजार जो होता है ना, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, अस्थिरता, जैसे बोलते हैं ना अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमी जो है वो नीचे गिर रही है, ऐसा बोला जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि अभी रिसेशन चल रहा है, ये सब हो रहा है, तो मतलब लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, कंपनी से निकाला जा रहा है क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो इकोनॉमिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, मतलब अप्रत्याशित परिस्थितियां। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी कुछ कुछ हो जाते हैं। कभी आपकी तबीयत खराब हो गई अचानक से, बहुत ज़्यादा ऑपरेट कराना पड़ रहा है, आपका इंटरव्यू था उसी बीच मिस हो गया, ठीक, भाग रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए, एक्सीडेंट हो गया, नहीं जा पाए, सब कुछ सही जा रहा था, पर अचानक से जो चीज़ें उजागर हो जाती है, अचानक से जो परिस्थितियां आ जाती हैं, वो कभी कभी आपके प्लान्स जो रहते हैं सक्सेसफुल होने के, उसको बाधित कर देती है, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अंदर। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कभी कभी अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। A negative or hostile environment such as toxic workplace or unstable home life can hinder growth. एक नकारात्मक या शत्रुतापूर्वक जो वातावरण बना रहता है आपके कार्यस्थल पर, है ना, वो भी क्या करता है, आपको सक्सेसफुल होने में बाधित करता है। नेगेटिव इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, जाते से ही लगता है कैसे गुन्ने लोग बैठे हुए हैं। अगेन वही, आपको खुद ही एक इच्छा शक्ति नहीं होगी वहां पर काम करने की, है ना, खुद ही आपका मन नहीं करेगा कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं और वापस से काम करने का स्टार्ट करूं। क्या मन में आ जाएगा सबसे पहले, फिर से कल जाके वैसे ही मुंह देखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो ये टॉक्सिक वर्क प्लेस, या फिर आप क्या बोल लीजिए अस्थिर घरेलू जीवन शैली, ये भी आपके सक्सेसफुल होने में बाधित करती है, ठीक है। सफिशिएंट है ये। एंड ऑफ द क्लास। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? कोई डाउट हो तो बता दो। नो डाउट। परफेक्ट।